दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। नौकरी छोड़कर भागने लगे अग्निवीर, वही हुआ जिसका डर था। क्या है पूरा मामला आज के वीडियो में मालूम चल जाएगा। भारत की सेना का ये हाल सुनकर हो जाएंगे आप बेहाल। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना से जुड़े कई सारे बड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं, जैसे कि भारतीय गोरखा रेजिमेंट में नेपाल ने अपने जवान देने से क्यों मना कर दिया, जबकि सालों से नेपाल के पहाड़ी लोग गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा बनते आ रहे हैं। और आखिर क्यों अग्निवीर के कैंडिडेट से ट्रेनिंग बीच में छोड़कर भाग रहे हैं। इतना ही नहीं, भारतीय सेना बड़े अधिकारियों की कमी से क्यों जूझ रही है। जी हाँ, भारतीय सेना में एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है, पर आखिर इन सब के पीछे का कारण क्या है, क्यों भारतीय सेना को ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले अग्निपथ योजना के बारे में बात करेंगे, जहां से अग्निवीर नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक अग्निपथ योजना चलाई गई थी, जिसके तहत जवानों को अग्निवीर के तौर पर सेना में भर्ती किया जा रहा था। इस योजना के तहत कहा जा रहा था कि ऐसा करने से बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलेगी, लेकिन आज के तारीख में अग्निवीर कैंडिडेट्स का ये हाल है कि पहले बैच की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, दूसरे बैच की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। अगले महीने पहला बैच भारतीय सेना में शामिल होने जा रहा है, लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद अग्निवीर कैंडिडेट्स 30,000 रुपए महीने की नौकरी छोड़कर चले गए। अब ट्रेनिंग छोड़कर भागने वालों के लिए कोई नियम तो बनाए नहीं गए थे, लेकिन जिस हिसाब से लोग ट्रेनिंग छोड़कर भाग रहे हैं उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि जो कोई भी ट्रेनिंग छोड़कर भागेगा उसे ट्रेनिंग का पैसा देना पड़ेगा। पर यहाँ तो वही सारी चीजें हो रही है जिसका डर था, क्योंकि जब इंसान को अपनी जॉब में स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है वो दूसरे विकल्पों की ओर भागेगा। जब नौकरी केवल 4 साल की है, उसके बाद आपको कुछ लाख रुपए देकर वापस भेज दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कैंडिडेट्स का दिमाग ट्रेनिंग करते करते दूसरी नौकरियों पर लगा हुआ है, क्योंकि वो और भी बेहतर नौकरी करना चाहते हैं, जिससे उनको जॉब स्टेबिलिटी मिले और उनकी लाइफ सेट हो सके। क्योंकि अग्निवीर की ट्रेनिंग करने के बाद उन्हें 4 साल की नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद छुट्टी हो जाएगी, कुछ लाख रुपए देकर सरकार आपको वापस भेज देगी और फिर इंसान वापस से बेरोजगार बन जाएगा। हालांकि 4 साल के लिए उनके पास रोजगार तो होगा, लेकिन उसके बाद की बेरोजगारी लोगों के दिमाग में घर कर जाती है, जिसकी वजह से ट्रेनिंग के दौरान कई सारे अग्निवीर दूसरी नौकरियों के लिए ट्राई करते हैं, और जब इनकी दूसरी स्टेबिलिटी वाली नौकरी लग जाती है तो बीच ट्रेनिंग से या ट्रेनिंग के बाद अग्निवीर बनने से इनकार कर देते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। अगर आप हमसे पूछे कि इस अग्निपथ योजना की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कैंडिडेट्स देश के लिए मर मिटने को नहीं बल्कि नौकरी के लिए अग्निवीर बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से सारा मामला खराब हो रहा है। जबकि नॉर्मल आर्मी में जो लोग अपनी इच्छा से शामिल होते हैं वो देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखते हैं। उनके लिए नौकरी और उनसे मिलने वाली सैलरी नहीं बल्कि देश की सुरक्षा मायने रखती है। पर इस अग्निवीर योजना ने तो पूरे देश में गड़बड़ घोटाला करके रख दिया। अब यहाँ पर वो लोग भी शामिल हो रहे हैं जिनका देश की रक्षा से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस एक 30 रुपए महीना वाली नौकरी करना चाहते हैं और साथ ही साथ दूसरी नौकरी के लिए ट्राई करते हैं। अगर दूसरी नौकरी लग जाती है तो वहां से निकल जाते हैं। इसी वजह से लोग अग्निवीर की ट्रेनिंग छोड़कर जा रहे हैं। अब ऐसे में जब भारत के नौजवान अग्निवीर बनने से इनकार कर रहे हैं, तो पड़ोसी देश नेपाल, जो भारत में अपने नौजवानों को अग्निवीर बनने के लिए भेजने वाला था, वही नेपाल अपने गोरखा लोगों को अग्निवीर बनने से रोक दे रहा है। नेपाली युवकों को अग्निवीर बनने से अच्छा विकल्प चीनी सेना में भर्ती होने का दिखाई दे रहा है। हाल ही की लगातार तीसरी भर्ती में नेपाली गोरखा भारतीय सेना में शामिल होने नहीं आए। वहीं चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में उन्हें भर्ती करने की कोशिश की जा रही है। अब आपके लिए एक छोटी सी बात होगी, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि नेपाल के गोरखा नौजवान जब भारत की गोरखा रेजिमेंट में शामिल होते हैं तो ये रेजिमेंट खास तौर पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के काम आती है। गोरखा रेजिमेंट भारत के सबसे खतरनाक और ताकतवर रेजिमेंट्स में गिनी जाती है।
ऐसे में अगर गोरखा नौजवान ही अग्निवीर का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आप खुद ही सोचिए ये देश के लिए कितनी बड़ी समस्या है। कई वेबसाइट्स कहते हैं कि जिन नेपाली गोरखाओं को भारतीय सेना में अग्निवीर की पॉलिसी समझ नहीं आ रही है, उन्हें रशिया में पुतिन की प्राइवेट आर्मी कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही है। भारत के लिए गोरखा जवान पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हुए सभी युद्ध में बहुत ही बहादुरी से लड़े हैं। पहाड़ी इलाकों में गोरखाओं से ज्यादा तेज और फुर्तीला कोई नहीं होता। पर हुआ ये कि जैसे ही भारत सरकार ने सैनिकों के लिए केवल 4 साल वाली नौकरी निकाली, वैसे नेपाल ने कह दिया केवल 4 साल के लिए हम अपने देश के लड़कों को लड़ने के लिए नहीं भेजेंगे। अगर उन्हें प्रॉपर जॉब स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है तो गोरखा नौजवान भारत में जंग लड़ने नहीं आएंगे। अब 2022 में भारतीय सेना की 43 बटालियन गोरखा रेजिमेंट के लिए नेपाली गोरखाओं की भर्ती रोक दी थी और अब नेपाल ये दावा कर रहा है कि ये योजना 1947 में नेपाल, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए एक समझौते का उल्लंघन है। नेपाल इकलौता ऐसा विदेशी मुल्क है जिसके नागरिक भारतीय सेना में सेवा देते हैं। गोरखाओं की हर बटालियन में लगभग 60% नेपाली है, सिर्फ 40% ही भारतीय हैं। 2021 से नेपाल के लगभग 12,000 गोरखा रिटायर हो चुके हैं। उनकी जगह पर कोई भी भर्ती नहीं हुआ। अगर भारतीय सेना इसी तरह अपने गोरखा रेजिमेंट के जवानों को खोती रहेगी तो ये आने वाले समय में हमारे लिए संकट बन सकता है, क्योंकि गोरखा सिपाही वाकई में बहुत ज्यादा जाबाज होते हैं। और अब तो कई सारे न्यूज पोर्टल में ये भी बताया जा रहा है कि भारतीय सेना में मेजर और कैप्टन की कमी है। यानी एक तरफ भारतीय सेना में अधिकारियों की कमी है तो वहीं दूसरी तरफ देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। अब देखा जाए तो ये सब कुछ काफी अजीब है। बाकी आपका भारतीय सेना के इन हालातों के बारे में क्या कहना है? क्या अग्निवीर योजना बहुत बड़ी फेल साबित होगी? अपना जवाब कमेंट में बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।